औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह त्वाहा है मेरे सामने और सूरह त्वाहा की आयत नंबर 112 है, पारा नंबर 16 है और रुकू नंबर 15 है। आयत नंबर 111 में अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत का जिक्र फरमाया और क़यामत के जिक्र के साथ ही ज़ालिम का जिक्र करते हुए फरमाया कि ज़ालिम तबाह हो गया या बर्बाद हो गया, नामराद हुआ ज़ालिम। और ज़ालिम की डेफिनेशन कल गुजर चुकी है। अभी आयत नंबर 112 में अल्लाह तबारक व तआला ज़ालिम के साथ ही ईमान वाले का जिक्र फरमाया और फरमाया मन यामल मिनस सालिहात, जो शख्स नेक अमाल करेगा और नेक अमाल के साथ वो मोमिन भी होगा तो फला यहाफ़ु जुल्मन वला हम हज़मन, न उसको क़यामत के दिन जुल्म का खौफ होगा और ना हक तलफी का डर होगा। अब अमाल सालिहा का जिक्र करने के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने हम आमाना का जिक्र भी कर दिया और ये डिटेल बारहा गुजर चुकी है कि पहले आमाना व आमिलुस सालिहा, अक्सर ईमान का जिक्र पहले होता है और आमिलुस सालिहात का जिक्र बाद में होता है, लेकिन यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने आमिलुस सालिहा का जिक्र पहले कर लिया, साथ ही आमाना फरमा दिया। ये बात बारहा गुजर चुकी है कि ईमान के बगैर अमाल की वैल्यू नहीं है और अमाल के बगैर ईमान की वैल्यू है। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हुआ और जिसके दिल में ज़र्रा बराबर भी ईमान होगा, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसको सज़ा यौम आखिरत सज़ा भुगतने के बाद उसको जन्नत में जगह देगा। साथ ही फरमाया कज़ालिका अंज़लना कुरआनन अरबिय्यन, इस तरह हमने आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खिताब हुआ, ज़ालिम का जिक्र हुआ, ईमान वालों का जिक्र हुआ, उसके बाद साथ साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खिताब हुआ। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आप पर कुरान अरबी में नाज़िल फरमाया। अब कुरान अरबी में नाज़िल करने की हिकमत ये थी कि अहले अरब इसको समझ सकें, चूँकि कुरान पाक अहले अरब के मुतालबे और डिमांड पर नाज़िल हुआ और अरब एक बहुत बड़ी कौम थी और ये कहते थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने सारी कौमों के लिए पैगम्बर का इंतज़ाम किया, हमारे लिए कोई पैगम्बर या किताब नाज़िल नहीं फरमाई। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उनके शिकवे को दूर करते हुए उन्हीं में से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ भी कबूल फरमाई कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की दीवार बुलंद करते हुए दुआ मांगी थी कि रब्बना वबास फ़ीहिम रसूलन मिनहुम, ए अल्लाह इन अले अरब में इन्हीं में से रसूल भेजत वाले आयातिक, जो इनको तेरी आयात पढ़कर सुनाए, व युज़क्कीहिम, और उनके नफूस को पाक करे। सो अल्लाह तबारक व तआला ने अरबियों में रसूल भेजा। इसकी एक हिकमत ये थी कि अहले अरब इसको अच्छी तरह समझ सके जो कलाम नाज़िल हुआ, और कलाम भी अरबी में नाज़िल हुआ। कुरान पाक अरबी में नाज़िल करने की एक हिकमत ये थी कि अहले अरब इसको अच्छी तरह समझ सकें और बाद में उन्हें ये शिकवा ना हो कि हम अनपढ़ कौम हैं, क्योंकि अरब अनपढ़ होने के साथ साथ बहुत ज़बानदान थे और ये बाद में उन्हें शिकवा ना हो कि हमें समझ नहीं आई या बाहर से कोई नबी आया या किसी और ज़ुबान में किताब हम पर नाज़िल की गई तो हमें इसकी सही समझ नहीं आई। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान भी अरबी में नाज़िल किया और नबी को भी अरब में से ही मबूस फरमाया, उन्हीं के अपने कबीले में से। फरमाया कि सरफ़ना फ़ीही मिन वईद, और इसमें तरह तरह के डरावे दिए। अब यहाँ फिर जैसे कि ऊपर आयत में ज़िक्र पहले आमिलुस सालिहा का हो चुका है, पहले ईमान नेक अमाल का जिक्र हुआ, फिर ईमान का जिक्र हुआ, इसी तरह यहाँ भी पहले डरावे का जिक्र हुआ। अदरवाइज़ अल्लाह तबारक व तआला ने हर जगह पहले अपनी खुशखबरियाँ बयान की और खुशखबरियों से जो ईमान ले आए वो खुश नसीब थे, और अगर जो खुशखबरी से ईमान ना लाया तो उसको डरावा दिया। बशीरन व नज़ीरन, आप खुशखबरी देने वाले और डराने वाले आपको बना कर भेजा गया। तो यहाँ वाइद का जिक्र फरमाया, चूँकि अहले अरब खुशखबरियों से नहीं ईमान लाए थे, सो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने वाइद का जिक्र, अपने डरावे का जिक्र फरमाया कि कुरान पाक में तरह तरह से डरावे दे के इनको राह रास्त पे लाने की कोशिश की। अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया लअल्लहुम यत्तकून, ताकि वो परहेज़गार बन सके और ताकि वो गुनाहों को छोड़े, ताकि वो मुत्तकी हो जाए, ताकि वो गुनाहों से डरे, ताकि वो अल्लाह ताला से डरे। लेकिन उनमें ये
असलियत पैदा ना हुई और कुछ ईमान ले आए लेकिन कुछ ईमान ना लाए। जो बड़े बड़े सरकर्दा लोग थे हज़रत उमर के अलावा बाकी कोई ईमान ना लाया। फिर फरमाया कि आओ युहदिस लहुम ज़िक्रा, या फिर उनके अंदर नसीहत असर करे। कुरान पाक नाज़िल किया ताकि वो परहेज़गार बन सके। डरावे देने के दो मकासद बयान किए, ताकि वो परहेज़गार हों, ताकि वो मुत्तकी हो जाए, या वो नसीहत इख्तियार कर ले। दुनिया में अगर नसीहत की बात की जाए तो कुरान पाक सबसे बड़ी नसीहत है। फिर फरमाया फ़तआलल्लाहुल मलिकुल हक़, अल्लाह तबारक व तआला अपनी सिफ़ात आगे बयान फरमा रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला बुलंदी वाला बादशाह है तमाम जहानों का, और हक़ में सच्चा बादशाह है। फिर वाला और सच्चा बादशाह है, उसका भेजा हुआ दीन सच्चा है, उसका भेजा हुआ नबी सच्चा है, उसका भेजा हुआ पैगाम सच्चा हक़ और सच है, और उसकी की हुई बात हक़ और सच है, उसका दी हुई खुशखबरी हक़ और सच है, उसका किया हुआ वादा हक़ और सच है, और उसका दिया हुआ डरावा हक़ और सच है, और उसकी भेजी हुई नसीहत हक़ और सच है। सो अल्लाह तबारक व तआला बादशाहों का बादशाह, तमाम जहानों का बादशाह हक़ दीन भेज कर हक़ वादा हर वादा हक़ और सच कर रहा है इंसानों के साथ। फिर आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक ख़ास बात जिक्र फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहारा देते हुए, दलासा देते हुए, जब वही नाज़िल होती थी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान होते थे, और इस डर से कि कहीं मुझसे कोई आयत स्किप न हो जाए, रह न जाए, आप साथ साथ जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ साथ तेज़ी से ज़बान चलाते और साथ साथ पढ़ते जाते थे, जो आप पर ग्रां गुजर रही थी, आपके लिए मशक्क़त थी, आपके लिए मेहनत थी बहुत। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वही नाज़िल करना मेरी ज़िम्मेदारी है, तो इसको याद करवाना और इसको जारी रखना भी मेरी ज़िम्मेदारी है। ये फरमाया कि फ़ला तजअल बिल कुरआन मिन क़ब्ल अन युक़ज़ा इलैका वह्युहु, आप कुरान पाक को पढ़ने में जल्दी ना किया करें और उससे कबल आयत को शुरू ना किया करें जब तक कि आयत मुकम्मल ना हो जाए। यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम पहला हर्फ पढ़ते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ साथ पढ़ना शुरू कर देते। तो आपको मना फरमाया गया कि इस डर से आप जल्दी जल्दी पढ़ते हैं ताकि मुझसे भूल ना जाए, तो ये आप पे ग्रां और मुश्किल गुजरती है। फरमाया सूरह काफ में कि कुरान इसलिए नाज़िल नहीं किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुश्किल में पड़ जाए। फिर फरमाया कि सनुकरियु का फलातन सल्ला माशा अल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हम आपको पढ़ाएंगे वो आपको भूलेगा नहीं, और जो भूलेगा वो अल्लाह की रज़ा होगी। आप इसमें जल्दी ना किया करें या खौफज़दा ना हुआ करें। यहाँ भी फरमाया कि अन युक़ज़ा इलैका वह्युहु, जब तक आप पर वही मुकम्मल ना हो जाए, यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम आयत को मुकम्मल ना कर लें, जब तक आप पढ़ना शुरू ना किया करें, आपको भूलने का खदशा है, हम इसे भूलने नहीं देंगे। और फरमाया कि नज़्ज़लनाहु कुरान व नहनु लहु हाफ़िज़ून, हमने कुरान को उतारा, हम इसको की हिफाजत करेंगे। ये भी हिफाजत हमारे ज़िम्मे है कि आपको याद करवाया जाए या याद रह जाए। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुआ फरमाई या दुआ अता फरमाई कि अगर आपको भूलने का डर है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ कसरत से पढ़ा करें, रब्बि ज़िदनी इल्मा, मेरे परवरदिगार मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुआ को हमेशा उसके बाद अपनी ज़ुबान पे रखा। मरते वक्त तक आप सल्लल्लाहु अलैहि दुनिया से उठते वक्त तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल होती रही। और इस दुआ का बाज़ जगहों पे ये भी मतलब बताया गया है कि इल्म वही मुझ पर मुसलसल तवातर से उतरता रहे और कभी इसमें कमी न हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ताहयात वही नाज़िल होती रही और आखिरी वक्त पर भी आप पर बकसरत वही नाज़िल हुई, अक्सर आयात नाज़िल हुई। और इस दुआ का असर, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मशक्क़त से, इस आयत के नज़ूल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रा आसूदा हो गए, रिलैक्स हो गए, और आपको आयत उतरते ही याद करने की मशक्क़त नहीं हुई। मेरे चैनल को देखें, समझें और सब्सक्राइब करें, और तावन वाला बिर्र व तक़वा, नेकी और अच्छाई के कामों में तावन करें। अगर आप समझते हैं कि काम नेकी और अच्छाई का है तो तावन करें, अदरवाइज़ मैं आपकी राय के मुंतज़िर हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।